इनको मैंने हाँ जी बताओ बना। सर बना रहा हूँ। डायग्राम तो यही होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड पे एक एक ट्रायंगल है। तीनों ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है ना बाकी का सारा ट्रायंगल, तो सिमिलर करने का तो झंझट है नहीं क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। रीजन में सिर्फ लिख देना इक्यू एंगुलर। क्या लिख देना? इक्यू एंगुलर है इसलिए। एक हाइपोटेनस पे है, एक इस पे है, थोड़ा सा लॉजिकल है देखो करके। और एक इस पे। बन गया। प्रूफ क्या करना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD है ना, so that the area of triangle on the hypotenuse is equal to area of triangle ABF plus area of triangle BEC। किससे बना? उज्जवल से। सर बन गया था। ठीक है। सर बन गया। कर लेने दो, सब कर लेने दो। एक हिंट दे दे। एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालो, इन दोनों का। वहां से एक इक्वेशन आएगा, उसके बाद इसको और इसका निकालो। ठीक है। ABF और DAC का रेशियो निकालो, फिर BEC और DAC का रेशियो निकालो, इन दोनों का।
चलो देखो, बाकी से बनेगा। सर बता दीजिए। दिव्यांगी, आर्यन, बता दे। यस सर रुक जाइए, बना रहे। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं, कर लेने दो सबको। ये सब क्वेश्चन तो दे दिए थे, ठीक है। ये बन गया। बन गया, ओके। देखो बाकी लोग समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार ए एफ बी, दोनों देखो ये चीज तो क्लियर है ना, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है आर्यन, यस क्योंकि तीनों इक्विलेटरल है, तो तुम वहां पे लिख देना, ये कहीं पे मेंशन कर देना इस चीज को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी, ये ट्रायंगल ए एफ बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी, और ब्रैकेट में रीजन लिख देना, ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, डीएसी है ना, तो इसको ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सही से एसीडी कर दो, लिख सकते कि नहीं, यस बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। थोड़ा इसमें रेशियो का ध्यान में रखना है, ठीक है। रेशियो यहाँ पे ऐसा लिखना जैसे कि वो राइट ट्रायंगल के टर्म में आए, जैसे ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर लिखे तो राइट ट्रायंगल का ए बी आया और ये राइट ट्रायंगल का ए सी आया, ठीक है। तुम ए एफ बाई ए डी भी लिख सकता था, बट इस क्वेश्चन में वो काम नहीं करोगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में लिखना, ये याद रखने का चीज है, ठीक है ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ACD, तो फिर से इसमें वही लिख दो BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। फिर से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में ही लिखे ना रेशियो, देखो है ना। यस अब दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस, ये याद रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब Yes. देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो ट्रायंगल से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर आएगा, यस और दोनों कट करके 1 हो जाएगा, समझ रहा है। तो Yes. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर देगा तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, एरिया One. ऑफ, और इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम एसीडी हो जाएगा ना, बताओ। यस इधर एलसीएम एसीडी लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी एलसीएम हो गया, और इक्वल्स टू में, समझ रहे हैं ना। बाकी शिफ्टिंग कर लेना, शिफ्टिंग करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर चलो
आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी और को कुछ समझना है तो बताओ, और किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिक्टेट कर रहे हैं। AD is the altitude of triangle, या AD is the altitude of an equilateral triangle. AD is the altitude of an equilateral triangle ABC. Equilateral triangle ABC. On AD as base, on AD as base, another equilateral triangle ADE, another equilateral triangle ADE is described. ADE is described. Find the ratio of area, yeah, ऐसे लिख दो. Prove that area of triangle ADE, prove that area of triangle ADE is to area of triangle ABC, area of triangle ABC equals to 3:4. फिर से बोले, Yes, sir. AD is an altitude of equilateral triangle ABC. On AD as base, on AD as base, another equilateral triangle ADE, apple, dog, elephant, ADE is described. Prove that area of triangle ADE, prove that area of triangle ADE is to, मतलब वही रेशियो, area of triangle ADE is to area of triangle ABC equals to 3:4, equals to 3:4. आया समझ में? क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से या कहीं फिर से बोलना है? सब कोई लिखा? Yes. चलो बनाओ।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। बाकी लोग बनाओ, बताओ बनता है तो। बन गया सर। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल √3a/2। √3a/2, बस यही तो जानना था। वो रिलेशन मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा और वहां से प्रूफ हो जाएगा, है ना? किसी को दिक्कत और? कर लो, सब कुछ कर लो। बुकलेट चला गया दिव्यांगी तुम्हारे पास? भिजवा दिए थे हम। यस सर। बना, अनिकेत, जूही। नहीं सर, बता दीजिए। जूही, जूही भाग गई है। सर मेरे से भी नहीं बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ? हाँ एल्टीट्यूड का लेंथ कितना हो जाएगा पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? √3/2 a, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ये a, या ऐसे बोल सकते हो √3a/2। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, रेशियो लिख डालो। नहीं समझा अनिकेत? सर एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन किए थे ना ये चीज कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके एल्टीट्यूड पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। ठीक है, करो करो करो, फिर हम लोग पाइथागोरस शुरू करेंगे। कल से नहीं होगा ऐसे क्लास में डिस्टर्ब। चलिए सिस्टम फिर से फॉर्मेट करवा लेंगे। कल ठीक ठीक हो गया था तो मेरे को लगा सही हो गया वापस, इसलिए हम आज लेके नहीं गए इसको, फिर आज ऐसे ही हो गया। सर हो गया। हो गया। बाकी लोग से दिव्यांगी बनेगा या रुक जाओ, हम क्लास के एंड में बता देंगे। ठीक है, अभी हम अतुल सर के सिस्टम से ले लेते हैं क्लास, पाइथागोरस शुरू करेंगे। बस 1 मिनट।
हम क्लास के एंड में बता देंगे, ठीक है। चलो दिव्यांगी, आ रहा है आवाज? Yes. कुमार अतुल करके दिख रहा होगा, उसको होस्ट बना देना। कुमार अतुल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। समझना, पाइथागोरस का प्रूफ बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। बोलो, या फिर से बता दे एक बार। सर एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है। देखो ध्यान देना, पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो सबको पता है ना, क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस प्लस बेस। ठीक है, उसी चीज को प्रूव करना होता है, तो उसका स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया है तो। देखो एक मिनट रुको, स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें कन्वर्स भी जानना होगा, ठीक है ना। कन्वर्स भी पढ़ना है और उसके पाइथागोरस का प्रूफ भी जानना है। हम ऐसे लास्ट एक बताए थे, चलो ठीक है फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, पाइथागोरस थ्योरम। समझना, इसमें भी सिमिलैरिटी का यूज आएगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है। चलो गिवन में लिखो, गिवन में लिख लो। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी लिख लो, या ऐसा लिख लो, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। एबीसी ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angle at B। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या होगा? तो पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पे। लिखते चलो ये साथ साथ, कंस्ट्रक्शन में लिखो, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। लिख लो। बाकी ये प्रूविंग बताए थे ना, याद है? एक बार क्या करना है इसमें, ABD को ABC के साथ सिमिलर कर देना और BDC को ABC के साथ सिमिलर कर देना, बस ये करना होता है इसमें। ठीक है, तो लिखो प्रूफ में, इन ट्रायंगल कौन सा? ABC एंड एक बार ADB ले लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ADB। तो
एबीसी में कौन सा एंगल और एडीबी में कौन सा एंगल ले लें, बताओ। एबीसी का एंगल बी और एडीबी का एंगल डी, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, इसको वैसे ही ये 90, इसको मतलब ये काम रफ में करना है, इसको फेयर में मत कर लेना। ये कहीं पे एक रफ डायग्राम बना लेना, ये हमेशा रफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसको एक या 90 माइनस एक, रुक जाओ अच्छे से कर दे। ये x ले लेना, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 90 ये 90, तो ये x और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी 90, और ऐसे एंगल ए तो दोनों में कॉमन ही है ना, एंगल ए क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसमें तो लफड़ा नहीं होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। तो रेशियो क्या लिखोगे यहाँ पे, रेशियो क्या बनेगा, हम बताए थे वैसा रेशियो लिखना जिसमें से तुमको कुछ एक स्क्वायरिंग दिखता चले, ए बी सी एंड ए डी बी। तो रेशियो क्या लिखोगे, पहले तो सारा लिख डालो अगर कंफ्यूजन होता है तो। ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू बी सी बाय बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय ए बी। यूज करोगे इन दोनों को, क्यों यूज करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे हमको साइड का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। ये समझ में आया, बताओ सब कोई। देखो क्या किए, एक बार हमको क्या करना है, पहले तो गिवन लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रूफ वगैरह करना है वो सब लिख लेना। ठीक है, और इसमें दो चीज याद रखना है, एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना है, फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना है। तो ये तो याद रहेगा ना सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो ये काम हो गया। अब क्या करो, ट्रायंगल बीडीसी को एंड ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर कर दो। तो इन दोनों में एंगल सी कॉमन है ना, एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एंगल बीडीसी का एंगल डी एबीसी का एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, इसलिए ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गया, रेशियो लिख डालो। तो बी डी बाय ए बी हो जाएगा इक्वल्स टू डी सी बाय बी सी हो जाएगा इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी हो जाएगा। कौन कौन सा लेंगे, ये दोनों, तभी तो बी सी स्क्वायर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, और इन दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देना, हो जाएगा प्रूफ। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, और यहाँ से ए सी कॉमन, तो ए डी, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ए डी प्लस डी सी, और ए डी और डी सी ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यस यस सर। ए सी इंटू ए सी, ये क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है पूछो, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत बार। तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर का उठा के, तो 2009 10 11 ऐसे करके लिखा हुआ है भर के। बताओ सबको समझ में आया इसका प्रूफ। यस रुको 10 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो इसके प्रूविंग में। नो सर। नो नहीं ना, चलो तो इसके कन्वर्स को देख लें, पूछना सर है थोड़ा पूछ सा लो। ऊपर कीजिए ना, लिखना। हाँ लिखो, कहाँ से, और ऊपर लिख लो, नीचे नीचे सर। ये करें।
एक बार सिस्टम इधर उधर होता है ना तो क्या बोल सकते हैं, इसको हड़बड़ी टाइप का हो जाता है। तो क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता कभी कभी, उसको इग्नोर करना, ठीक है। हो गया सर। हो गया, ओके। यस सर। चलो इसका कन्वर्स देखें, अब सबको समझ में आया इसका प्रूफ। वैष्णवी, Yes, उज्जवल, sir. Yes. दिव्यांगी, Yes, sir. ठीक है, आसान है। इसको बस 2 स्टेप याद रखना है। क्या है 2 स्टेप? तो एक बार इस छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले के साथ सिमिलर, और एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर, और सिमिलर करके रेशियो में कौन सा रेशियो लिख देना, और रेशियो में कौन सा यूज करना है तो जहां से हमको स्क्वायर मिल जाए, और फिर उन दोनों इक्वेशन को फाइनल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। एक बार लास्ट दिखाई ना। लास्ट कहाँ पे? थोड़ा और ऊपर। यस और सर, बस सर हो गया। ठीक, चलो इसके कन्वर्स को देखते हैं। कन्वर्स क्या बोलता है इसका, इसको समझो। कन्वर्स में तुमको 90 दिखाना होगा कि वहां पे 90 डिग्री होगा। प्रूफ समझ में आया सबको? दिव्यांगी, दिक्कत नहीं ना? No, sir. 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो इसको समझो। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the square of other 2 sides, then the angle opposite to the side is a right angle triangle। मतलब इसमें तुमको पाइथागोरस पहले से लिखा हुआ है, तुमको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करके लाना है। समझ में आया ये चीज? Yes, sir. पता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब था इस क्वेश्चन का कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब पहले से राइट नहीं है, ठीक है, ये पहले से राइट मत ले लेना इसको, अज्यूम ऐसा करेंगे हम लोग। ए बी सी, तो गिवन में लिखो, गिवन में तुमको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तुमको क्या है, पहले से ही गिवन है, ठीक है। लिखते चलो, जहाँ रुकने बोलेंगे समझना हो वहां पर रुक जाना। तुमको क्या प्रूव करना है इसमें, तो इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of the other 2 sides, then the angle opposite to the side is a right angle। किसके? तो ये वाला जो एक साइड है उसका, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हमको क्या करना है, इसमें प्रूव करके लाना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, कंस्ट्रक्शन होता है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कोई भी कंस्ट्रक्ट कर लेना, लेट से ले लेते हैं एलिमेंट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एलिमेंट सच दैट, एक ट्रायंगल एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं L M N such that
LM equals to AB, LM equals to AB, comma, MN equals to BC, comma, LN equals to AC. LN equals to क्या, या दो ही ले लो, LM AB के बराबर ले लो, ठीक है, BC MN के बराबर ले लो, एंड एंगल M को 90 कर लो, एंड एंगल M इक्वल टू 90। यहाँ तक आया समझ में कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो प्रूफ पे देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछो कंस्ट्रक्शन में। नहीं है ना, तो प्रूफ समझो। देखो LMN में ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल LMN क्या बन जाएगा, LN स्क्वायर इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो LN स्क्वायर, LM को हम AB लिख दे, चलेगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. MN को BC लिख दे, चलेगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन? तो यहाँ पे रीजन में लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो LN स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है तुमको पहले से दिया हुआ, AC स्क्वायर दिया हुआ है, AB Yes, sir. स्क्वायर और BC स्क्वायर, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 ले लो, दिया हुआ है। तो LN स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। Yes, sir. बताओ, तो LN स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है, तो क्या LN और AC भी इक्वल हो जाएगा ना? इसको इक्वेशन 2 ले लो। यहाँ तक बताओ समझ में आया सबको? सही सही Yes. बताना, किसी को भी डाउट है तो पूछो इस स्टेप पे। क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल रखें और एक एंगल 90 लिए। हाइपोटेनस को इक्वल नहीं करना है, हाइपोटेनस को इक्वल नहीं करना है। क्या करोगे, दो साइड इक्वल लोगे, LM और AB इक्वल लिए, MN और BC इक्वल लिए, और एंगल B और एंगल M क्या किए, वहां पे वो इक्वल लेकर के आए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो मेरा LN और AC भी इक्वल निकल के आ गया। अब क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, साइड से? Yes, sir. होगा ना, क्योंकि LM और AB तो पहले से इक्वल है, MN और BC पहले से इक्वल है, और हमने क्या किया, LN और AC को भी इक्वल बना दिया। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल B 90 डिग्री नहीं हो जाएगा सिंपलिसिटी से? Yes. बताओ समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये था तुम्हारा कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। दोनों थ्योरम के प्रूफ में किसी को डाउट तो बोलो। हम एक बार फिर से देखो, याद करने का तरीका बता दे रहे कैसे हम बनाए। तो पाइथागोरस को जब हम प्रूफ कर रहे थे तो क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है, उसमें एक कंस्ट्रक्ट किए, क्या, एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किए। ये अब आज ही याद कर लो, बाद के लिए मत छोड़ना, ये सब बस लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको जैसे मन में एक बार रिवाइज करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। मन अपने दिमाग में इसका पिक्चर बना लो। कैसे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, उसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, कितना काम खत्म। उसके बाद क्या करना है, दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल, जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं उसको बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना है। यानी एक बार हम इसको ABC से सिमिलर करेंगे, उसके बाद इसको ABC से सिमिलर करेंगे, तो रेशियो आएगा। अब रेशियो में कौन सा रेशियो लिखोगे उस चीज को ध्यान में रखना है। तो वैसे रेशियो तो लिख लोगे, उसमें से कौन से पार्टिकुलर इक्वेशन का यूज करना है, तो कौन सा इक्वेशन का यूज करना था, जहां से साइड का स्क्वायर मिले,
बोले थे ना, जहाँ से क्या मिले, साइड का स्क्वायरिंग मिले, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या करना है, क्या करना है, ऐड। ऐड कर लेना है। तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसके कन्वर्स में क्या करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले से एक ट्रायंगल है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बोलेंगे, इसको राइट नहीं बोलेंगे। पहले से तुमको गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये चीज बस गिवन है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल सच दैट ए बी के बराबर एक साइड आ जाए, बी सी के बराबर एक साइड आ जाए, और ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उसके बाद इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, यही था ना। यस। जैसे एलिमेंट हो गया था, तो ए बी के बराबर क्या था, इस वाले में पाइथागोरस लगेगा तो क्या मिलेगा, एल एन स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। और एल एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर। एम एन किसके बराबर है, तो बी सी के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमको, ए सी स्क्वायर दिया है। तो एल एन और ए सी भी इक्वल आ गया, एल एन और ए सी भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। फिर दोनों एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए एंगल बी और एंगल बी भी क्या आ गया, 90 डिग्री बाय पी पी डी टी। कितने को याद हुआ बताओ। यस सर, हो गया। हो गया सर। बाकी लोग तो जी, अनिकेत, दिव्यांगी एंड Yes, sir. नवी, रट गई Hello. आज ही, आसान लगा ना। Yes, sir. चलो तो आज के लिए यहीं पे क्लास रखते हैं, खत्म करते हैं। अब ये मत समझ के बैठना कि इसमें हमको पढ़ना है बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालो। ये सब हम लोग क्लास 9 तक करते थे। यहाँ पे तुमको डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो ये मत समझ के चल लेना, यहाँ पे ऐसे वैसे बनाना है, Yes. ठीक है ना। हाँ हाँ, तेरा पियानो बज रहा है, कोई दिक्कत। एक कौन सा क्वेश्चन बच गया था जो बोले थे एंड में कर लेंगे डिस्कस, दिव्यांगी, वो एल्टीट्यूड वाला ना, बन गया था वो कि बता दें। कौन सा है सर? एक जो हम नहीं डिस्कस कर पाए कि एक प्रोनाउंस बस किए थे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड है और इस पे ट्रायंगल बनाया गया इक्विलेटरल, दिए थे ना एक क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का, इन दोनों थ्योरम के अलावा। सर वो क्वेश्चन लिख, √3/2 वाला क्वेश्चन हाँ था हाँ ना? हाँ, √3/2 है वो बना था सबसे, या बता दें। अरे ये क्वेश्चन था जी, एक बार बता दीजिए सर। बता देना, लिख दे रहे क्वेश्चन फिर से। AD is an altitude, मेरा इसमें राइटिंग ही नहीं बैठता है अच्छे से, अपने वाले सिस्टम में बढ़िया बैठता है। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC on AD, on AD as base another इक्विलेटरल ट्रायंगल, अनदर इक्विलेटरल, यहाँ पे भी दोनों इक्विलेटरल ही बन रहा है। अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ADE is drawn, AD is क्या हुआ, ड्रॉन हुआ, ड्रॉन था या डिस्क्राइब था क्वेश्चन में। इनको प्रूव करना था, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is to area of triangle ABC equals to 3:4, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो डायग्राम क्या था, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ABC, और इसके एल्टीट्यूड पे एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया।
9 पे है। इसके एल्टीट्यूड पे एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया ADE। तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों होगा कि नहीं सिमिलर होगा, ये बताओ। Yes. Yes. होगा ना। इक्विलेटरल आएगा तो वहां पे सिमिलर मत करने आना, बस लिख देना बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर रीजन में इक्यू एंगुलर। हम इक्यू एंगुलर का मीनिंग बताए थे ना पहले क्लास में, बताए थे ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रूफ करना शुरू करो। एल्टीट्यूड AD ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ऑफ एन ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, पहले तो लिख लेना ये चीज। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC बी A, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC बी A। इसलिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3। Three. और ए होता है वहां पे साइड होता है। जैसे अगर ये ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3 इंटू 2 कर देते, तो √3/2A। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है कि नहीं है, बोलो आर्यन। Yes. है Yes. ना, इक्विएंगुलर है। तो इस ट्रायंगल ABC का एक साइड A हो गया और ADE का एक साइड क्या हो गया, √3/2A। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A²। मतलब क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, यहाँ पे एरिया ऑफ ADE लाना है पहले, तो हम पहले ADE लिख लेते हैं। इस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADE का एक साइड क्या आया, √3/2 A का होल स्क्वायर, और ABC का एक साइड क्या था, A² था। तो कितना आ जाएगा, 3/4 A² यहाँ से A² कैंसिल, तो 3/4 नहीं आ गया, दैट इज 3:4 हो जाएगा कि नहीं। बताओ समझ में आया। Yes. आज का तीनों क्वेश्चन बाकी लोग को समझ में आ गया। 3-4 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, एक तो ये किए थे, एक किए थे राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था। इसमें क्या किए थे बता दिए थे ना अच्छे से, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और तो कोई डिस्कस नहीं किए, यही 2 क्वेश्चन था। और एक सबसे पहले डिस्कस हुआ था कि एक स्क्वायर के एक साइड पे है और एक डायगोनल पे है, और तो कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और कर लो, बस एक आखिरी क्वेश्चन इस पे, उस टाइम हम भूल गए थे कराना। क्वेश्चन है ये तो कर लोगे ऐसे आराम से। कहाँ गया? एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, बहुत सही एग्जाम्पल है, देखे हो वो क्वेश्चन बना के। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन है, उसको एक बार बना लेना। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, यहीं पे है। हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स वाई और AC पैरेलल है, एक्स वाई और AC क्या है, पैरेलल है। हमको AX और AB का रेशियो निकालना है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BXY सिमिलर होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, Yes, sir. बोलो। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो Yes. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाम से ही लिखे हैं ABC, और ना गड़बड़ है ना, ट्रायंगल ABC अगर लिखेंगे तो सिमिलर टू क्या लिखेंगे, ट्रायंगल
ए के बराबर एक्स है, बी तो बी ही है और सी के बराबर वाई है। ये दोनों हो जाएगा सिमिलर कि नहीं? हो जाएगा ना। उसके बाद दोनों का एरिया का रेशियो लिख देना। क्या करोगे? दोनों के एरिया का रेशियो लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। ये तुमको पहले से गिवन क्या है? तो एरिया ऑफ XBY जो है, या हाँ एरिया ऑफ XBY क्या है? वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या है? ट्रायंगल ABC है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? या बता दे अच्छे से? करके आओगे ये क्वेश्चन? बोलो। यस सर। Yes. एक क्वेश्चन ये करके आना, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम मैक्सिमम बता चुके हैं, मैक्सिमम चीजें तो हम बता दिए हैं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक किसी को डाउट सिमिलैरिटी ये थेल्स से लेकर के एरियाज तक में? ऑनेस्टली बताना। थेल्स थ्योरम से स्टार्ट किए थे और हम लोग आज आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं, ट्रायंगल पे। एक क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा। तो कहीं पे भी डाउट है तो बोलो, सही सही बताना। शर्मा का एक क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, मतलब है तो उसको कलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में पहले हम इस क्वेश्चन के पहले तक सारा डिस्कशन क्लास रखेंगे। मुझे वो डाउट या बता दो क्या क्वेश्चन है, भेजो ग्रुप में डालो क्वेश्चन। और किसी के पास कोई डाउट? कहीं पे भी दिक्कत है तो ये बताओ। उज्जवल, कहीं पे भी दिक्कत, कोई थ्योरम या कुछ में भी? नहीं सर, अभी आर्यन, एरिया में थोड़ा सा था, क्या था बताओ। मतलब क्वेश्चन अच्छा से नहीं बन रहा है। क्वेश्चन एरिया तो सबसे आसान है, इसमें तुमको बस ट्रायंगल सिमिलर करते चलना है। जिस भी ट्रायंगल का एरिया पूछेगा। हमको सबसे इजी सिमिलैरिटी लगा। अच्छा, सिमिलैरिटी सबसे इजी लगा? नहीं है फिर तो। क्वेश्चन जो नहीं बनता उसको कलेक्ट करो। मैं बाद में भेज सकते हैं, अभी भैया का क्लास चल रहा है फोन में। कौन सा क्लास चल रहा है अभी? वो कुमार सत्यदर्शी भैया। अच्छा अच्छा, अभी उनका क्लास चल ही रहा है। ठीक है, बाद में दे देना। अनिकेत, तुमको अभी तक कहीं पे भी समस्या? नो सर। कहीं पे भी नहीं? ठीक है, दिव्यांगी तुम बताओ। क्या सर? समस्या बताइए, समस्या। अभी तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? चलो बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन है, अपना भेज देना मेरे को। देखते हैं, एक एक या दो एक और लेंगे, क्योंकि हम कुछ कुछ अभी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया का प्रूविंग नहीं कराए ना। नो सर। no, sir. ठीक है, कोई नहीं, तो अगले वीक में एक क्लास और लेके उसको भी करा देंगे। ठीक है, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा चला गया है। वो इतना डिस्टरबेंस हो गया ना, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं तो अब तक हो जाता है ना। एक दिन तो परसों का क्लास कैंसिल हो गया और आज भी कैसे कैसे करके हो गया।